आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 13 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 1 हम लोग बहुत अच्छा से कंप्लीट कर लिए। अगर नहीं देखे भाग 1 तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहाँ देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समझिए, ये हम स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं। स्पेशल बैच में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाग 1 कंप्लीट हो गया। भाग 2 आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और जैसे ही ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होगा, पेपर 1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद पेपर 2 शुरू करेंगे। ये चैप्टर 13 तक ही पेपर 1 में था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बिलग्राम, मदुरई, रामेश्वरम या कन्नौज? कहाँ पर बनाया था? अपना जो राजधानी है हर्षवर्धन, वो कहाँ पर? कन्नौज में बनाया था। क्योंकि जो वर्धन वंश था, वर्धन वंश की शुरुआती राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में। शुरुआती राजधानी थानेश्वर थी। लेकिन हर्षवर्धन ने इस राजधानी को कहाँ लेकर चला गया? हर्षवर्धन कहाँ लेकर गया? कन्नौज में। इस राजधानी को कहाँ लेकर गया? कन्नौज, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फरिहान, इत्सिंग, वेनसांग या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो देखिए यात्रियों का राजकुमार है वे वेनसांग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वेनसांग को कहा जाता है। वेनसांग किसके समय भारत आया था? कौन से राजा उस समय थे? हर्षवर्धन राजा थे उस समय ये भारत आया था। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, आया था, पढ़ने लगा नालंदा विश्वविद्यालय में। यहाँ पर मुख्य रूप से ढूंढने ये आया था ना कि बौद्ध धर्म का स्थलों को ढूंढने आया था कि बौद्ध धर्म के कौन कौन स्थल है, यहाँ से ग्रंथ ले जाने आया था। 13 से 14 वर्ष रहने के बाद यहाँ से निकल गया, फिर अपने देश वापस कहाँ? चीन पहुंच गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन की दक्षिणी अभियानों को किसने रोका? किसने वहीं पर रोक दिया नर्मदा नदी पर दक्षिणी अभियान को? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही किसको हरा दिया? हर्ष को, सम्राट हर्ष यानी सम्राट हर्षवर्धन को हरा दिया, जिसके कारण हर्षवर्धन जो है वो दक्षिण भारत में आगे नहीं बढ़ पाया। ना तो दक्षिण भारत में पूरे भारत को ये दक्षिण भारत में आगे न बढ़ पाया, नहीं तो पूरे भारत को अपने कब्जा में कर लेता, यानी पूरे भारत पर अपना शासन करने लगता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो पुलकेशिन द्वितीय ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट हर्षवर्धन कहाँ 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कराया था? कहाँ पर 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था? कन्नौज तथा प्रयाग तथा थनेश्वर तथा वल्लभी तथा प्रयाग। तो कन्नौज तथा प्रयाग में करवाया था, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जगहों पर करवाया था 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में, 648 में, 649 में या 656 में? तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद हर्षवर्धन के बाद इसका वंश का काम खत्म हो गया, वर्धन वंश का काम खत्म हो गया हर्षवर्धन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। तो ये मथुरा, तो ध्यान रखिएगा। अपना देखिए संस्कृति की राजधानी भी बनाया था हर्षवर्धन ने, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन ने मथुरा को बनाया था राजधानी, क्योंकि उस समय सूती कपड़ा का व्यापार बहुत अच्छा से होता था मथुरा से। आगे बढ़ते हैं। अगला, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, मेरठ अभिलेख या टोपरा अभिलेख? एहोल अभिलेख से। जब हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ाई नर्मदा के तट पर, तो लड़ाई होने के बाद पुलकेशिन द्वितीय तो जीत गया। अब जीतने के बाद इसने एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम क्या रखा? एहोल अभिलेख। इसका नाम क्या है? एहोल, जिससे जानकारी मिलती है इन दोनों की लड़ाई के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्धन वंश किसके सामंत थे? कुषाण, गुप्त, मौर्य या शुंग? वर्धन वंश से ये गुप्तों के सामंत थे। किसके सामंत थे? गुप्तों के सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाण वंश के सामंत थे। तो वर्धन वंश किसके सामंत थे? गुप्तों के। वर्धन वंश के शुरुआती नाम
वर्धन का शुरुआती नाम क्या था, किस नाम से इसको जाना जाता था, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश के नाम से इसको जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा चीनी यात्री है, निम्न में से कौन सा चीनी यात्री है, फरियान, इसिंग, वेनसांग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन ये गलत डाल दिया गया है, इनमें से नहीं या सभी होगा। यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, यहाँ ऑप्शन होगा सभी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ये हटाइए, ये ऑप्शन डी नंबर नहीं होगा, डी नंबर जो ऑप्शन होगा वो होगा सभी। कौन थे, ये ऐसे आता है, सभी में आता है। तो फरियान भी था, इसिंग भी था, वेनसांग भी था, डी इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी जो थे ये चीनी यात्री ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सी यू की किसकी रचना है, फरियान, इसिंग, वेनसांग, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सी यू की किसकी रचना है, वेनसांग की रचना है। सी यू की, इसमें सब कुछ वर्णन किया है भारत के बारे में, भारत के वर्ण व्यवस्था के बारे में कि 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था पाया जाता है, हर्षवर्धन का शासनकाल कैसा था, ये सब के बारे में वेनसांग जो था वर्णन किया है सी यू की। इसका किताब का नाम है किसके, वेनसांग का। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और जैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद एक ही होगा, ज़्यादा नहीं, या ना भी हो सकता है। हम अगर होगा तो करवा देंगे, नहीं होगा तो पेपर 2 जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।